जो अपना पत्नी को नहीं अगर वो व्यक्ति अपना पा रहे हैं तो जनता को क्या अपनाएंगे। जी जी ठीक है जी जी। हम पार्टी में हैं फिर भी अगर वो गलत करेंगे तो हम विरोध करेंगे भैया। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार पांडे। और जैसा कि देखा जाए, आज मैं हमारे साथ भाजपा के नेता महामंत्री अनिल कुमार जी हैं। और अनिल जी से आज हम कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। सबसे पहले सर जी आपका नमस्कार है मेरे चैनल पर। आपका नमस्कार दिलीप कुमार पांडे जी, और आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बधाई आपको जो आप इतना कीमती समय निकाल के आए मेरे पास। जी जी। जैसा कि आज हम एक मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हम आए हुए थे कि हाल ही में एक भाजपा नेता जो पूर्व में रह चुके हैं, भाजपा नेता जो गायक पवन कुमार जी थे, तो हालांकि वो काराकाट से चुनाव भी लड़े लेकिन उनकी हार भी हुई क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और फिर पुनः वो फिर भाजपा में जाकर फिर आज ज्वाइन कर लिए। इस पर आपको क्या करना है सर जी? देखिए, पवन सिंह को मैं भाजपा में हमारे टीम में फिर से शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, और हमारे ये पार्टी के कोर कमेटी के सीनियर जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, जी जी, उन लोग का ये निर्णय है। हम बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता और छोटा मोटा हम एक नेता हैं। जी जी। ये निर्णय ऊपर वाले जो भी हमारे पार्टी के जो लोग नेता लोग लेते हैं उनके हाथ में है। तो ये दल बदल जो जिस तरह से इनका, इससे पहले भाजपा से जब ये नेता बने हुए थे तो इनको आसनसोल से सीट दिया गया था। उन्होंने इस सीट को उन्हें वहाँ से स्वीकार नहीं कर पाए। उनकी मांग थी शायद लोकल क्षेत्रीय, लेकिन उन्होंने क्षेत्र से उनको ना मिला तो उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या उनका प्रावधान रहा जो निर्दलीय चुनाव लड़े? निर्दलीय चुनाव लड़ना उनका एक व्यक्तिगत, जहाँ तक कि हमको मानना है कि पवन सिंह जो है उनका एक व्यक्तिगत कुछ सुझाव होगा। जी जी। और पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने को लेकर पश्चिम जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से आसनसोल से जो टिकट उनको दिया गया था कि पार्टी के लिए, पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी के काम करने के लिए। और व्यक्तिगत उनका क्या पर्सनली क्या था वो मैं उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी बीजेपी जो पार्टी है ये सबके पार्टी है और सबको आगे बढ़ाती है। तो जैसे आगे बढ़ाने की तो बात है, तो फिर ये आखिर अभी विधानसभा की चुनाव है बिहार में और तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, यहाँ अगर घर से कोई नाराज होकर चला जाता है और फिर अगर वो घर में वापसी कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। तो स्वागत आपके विषय पर तो ठीक है, स्वागत हर कोई करना चाहता है। हाँ। तो उनकी पत्नी जो ज्योति सिंह जी हैं, कल ही उनकी पत्नी जो है उनकी लखनऊ वाले आवास पर गए हुए थे, शायद वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करके गए थे। तो उन्होंने पवन सिंह ने क्यों नहीं स्वागत किया अपनी पत्नी को? इस चीज को मैं पवन सिंह को मैं विरोध करता हूँ। ठीक है, जो व्यक्तिगत उनका जीवन है जी, अब बताइए कि आप एक नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में वो फिर से शामिल हुए हैं जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अच्छा। जहाँ तक कि व्यक्तिगत जो मामला आ रहा है, उनका फैमिली जो मैटर चल रहा है, एक जो नारी, भारत के जो हमारे नारी होती है और महिला सशक्तिकरण जो है, और जो अपना पत्नी को नहीं अगर वो व्यक्ति अपना पा रहे हैं तो जनता को क्या अपनाएंगे। जी जी। ठीक है, इस चीज को मैं पवन सिंह को, अपने आप में पवन सिंह बोलते हैं कि भैया हम पावर स्टार हैं। कैसा पावर स्टार भैया, जब अपना पत्नी को सही से नहीं घर में रख रहे हैं, अपने पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक जो पति और पत्नी का क्या रिश्ता होता है, आप उनको अपना सही से नहीं अपना रहे हैं, आप पत्नी को पुलिस को हवाले कर दे रहे हैं। कल का जो मैंने वीडियो देखा बहुत बुरा लगा मुझे, इस चीज में बहुत मैं उस कड़ी निंदा करता हूँ कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बताइए, और आपके पत्नी दर दर भटकेगी और रोएगी। यही आज लोकसभा में आपके पत्नी थी जी, आज पत्नी पराया हो गई। आप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, तो फिर से ज्योति सिंह जो है, ज्योति सिंह को फिर से आपने पत्नी अपनाया, मांग में सिंदूर दिया जी जी, चुनाव प्रचार में उनको यूज किया, जगह जगह पर ले गए। आज बाकी रहा जैसा क्या है जो उस पत्नी में मतलब खामियां निकाल दिए। तो क्या इस और देखा जाए तो क्या इस मामले में भाजपा का जो मामला है तो ऐसे चरित्र और जिम्मेवार को महत्व देती है? देखिए, वो तो एक व्यक्तिगत विषय हो जा रहा है, उनका जीवन में क्या उन दोनों के अंदरूनी मामला चल रहा है। इस पे मैं यही कहना चाहता हूं कि पवन जी, अगर आप हमारे वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप जहां भी रहिए, जिस पार्टी में रहिए, आप भाजपा में आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लेकिन ये जो घरेलू मसला आपका चल रहा है पति पत्नी का, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि आपका एक पर्सनल मामला हो गया है। ठीक है, और है
लेकिन इस तरीके से पत्नी को जलील आप मत करिए कि आप घर में ठीक है गई है, कि आपका व्यक्तिगत कोर्ट का मामला चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है ना। जी जी, ठीक है, जब तलाक का बीच में मामला चल रहा था तो लोकसभा में आप उनको यूज क्यों किए? वही सवाल यूज है। के मतलब गलत ना समझिएगा, यूज के मतलब आप उनको, पत्नी आपकी तो तो है जो ही। पत्नी थी वो पत्नी को उनकी मान मर्यादा को तो कायम रखनी चाहिए थी ना। हाँ, रखनी चाहिए। तो आप तो भाई पत्नी का आप लोकसभा में प्रचार के लिए लगाए, बेचारी जगह जगह पे जाके अपने पति के लिए वोट मांगे भी। तो फिर तो विधानसभा की चुनाव हो रही है, तो उसकी एक पत्नी भी अपने दायित्व निभा रही है कि मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। नहीं तो पत्नी देखिए, वह इसी मैटर पे तो बेचारी गई थी, अपने पति से उसी मैटर पे वो गई थी ना, सहयोग करने के लिए, पवन जी के सहयोग साथ। करने के लिए बैठ के कुछ आप तो मामला कुछ हम लोग का जो भी चल रहा होगा छोटी मोटी अनबन, इसको लेकर गई थी। जी जी, लेकिन भैया हम पवन सिंह से आपको बहुत बड़े फैन भी हैं, क्योंकि जो सुरीली आवाज है, साक्षात माँ सरस्वती उनके गले में विराजमान है, जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप सुर के आवाज के बादशाह हो सकते हैं, लेकिन एक नारी शक्ति समान में बहुत आप कमजोर हैं। इसके लिए मैं कड़ी निंदा और विरोध करता हूँ कि जो भी आपका मामला चल रहा है घरेलू, ये आप अपना एक बैठ के फैमिली में शूट आउट कर लीजिए। इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे उनके पत्नी रो रही है, गा रही है, जगह जगह पे पुलिस प्रशासन उनको, कल का वीडियो मैंने देखा, बहुत मुझे वो खराब लगा। तो जो उनकी पत्नी जिस तरह से रो रही है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है, तो क्या इस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं जो हैं, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनको मदद करेंगे इस बात को लेकर? देखिए, इस चीज को लेकर तो हम ज्यादा वो चीजें नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरे नजर में पावर स्टार आप तभी रहिएगा जब अपना पत्नी को अपनाइएगा। ये ठीक है, नहीं अगर आप अपनाना चाहते हैं तो बैठ के, आप लोग का फैमिली है, बैठ के घरेलू फैमिली बैठ के उस मामला को सुसट कर लीजिए। समाज के बीच में इसे गुमराह मत करिए। आप नेता बनने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि जनता को हम सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो भैया जब अपना जिस व्यक्ति जो अपना पत्नी का नहीं है, वो जनता का क्या होगा, सवाल तो बनता है। जी जी, हम पार्टी में हैं, फिर भी अगर वो गलत करेंगे तो हम विरोध करेंगे भैया, हम विरोध करने वाले हैं। ये नहीं कि हम तेल लगा के मालिश करने वाले नहीं हैं कि हम मालिश करेंगे, ऐसा हम नेता नहीं है। अगर जिस नेता को हम गलत देखते हैं उस नेता को हम विरोध करते हैं, स्पष्ट है। अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आप जो भी दर्शक हमारे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो